हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं HPPWD में जूनियर इंजीनियर सिविल, इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल की करंट वैकेंसी के बारे में। तो जैसे कि आपको पता होगा कि जेई सिविल की PWD में 90 पोस्ट जो है वो कैबिनेट ने अप्रूव करी है और ये डायरेक्ट रिक्रूटमेंट यानी टेस्ट के माध्यम से आपको देखने को मिलेगी। अब इसमें एक चीज़ है कि पहले आपको डायरेक्ट रिक्रूटमेंट में बैच वाइज रिक्रूटमेंट देखने को मिलती थी, जो कि अब आपको देखने को नहीं मिलेगी। आप ये लेटेस्ट RTI रिप्लाई देख सकते हो। तो यहाँ पे अगर हम जेई सिविल सैंक्शन स्ट्रेंथ की बात करें तो 1031 का यहाँ पे सैंक्शन स्ट्रेंथ है, जिसमें कि इस टाइम पे जो वैकेंसी है वो 309 पोस्ट जो है वो वैकेंट है। जब हमने लास्ट टाइम पे RTI के माध्यम से आपको जानकारी दी थी तो 320 पोस्ट जो था वो वैकेंट थी, जिसमें कि 299 पोस्ट जो है वो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट की थी, बाकी थी प्रमोशन कोटा की। तो यहाँ पे कुछ प्रमोशन हमें देखने को मिली है वर्क इंस्पेक्टर से, तभी ये वैकेंसी कम हुई है। इसके बाद अगर हम जेई मैकेनिकल की बात करें तो 138 का सैंक्शन स्ट्रेंथ है और 51 वैकेंट पोस्ट है। तो लास्ट टाइम पे जब हमने PWD में जेई मैकेनिकल के रिगार्डिंग आपको जानकारी दी थी, तब मैंने आपको बताया था कि 40 पोस्ट का प्रपोजल डिपार्टमेंट की तरफ से सरकार को भेजा गया था डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के लिए, लेकिन सरकार ने अभी तक डायरेक्ट रिक्रूटमेंट की वैकेंसी को अप्रूवल नहीं दिया। जेई इलेक्ट्रिकल की बात करें तो 73 वैकेंसी सैंक्शन स्ट्रेंथ है और यहाँ पे 12 पोस्ट इस टाइम पे वैकेंट चली हुई हैं। इसकी लास्ट टाइम पे जब आपको जानकारी दी थी तो विधानसभा का जब सत्र हुआ था तो वहाँ से जो डेटा मिला था उसके अकॉर्डिंग आपको जानकारी दी थी, लेकिन कम चांसेस है कि यहाँ से आपको जेई इलेक्ट्रिकल की वैकेंसी देखने को मिले। जेई इलेक्ट्रिकल की वैकेंसी आपको जो ऑलरेडी आपको पता है कि इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड की 78 एडवर्टाइज है, उसके अलावा TCL में आपको ये वैकेंसी देखने को मिल सकती है और SLDC की वैकेंसी आपको देखने को मिल सकती है। उसके अलावा आपको पता है कि उसी एडवर्टाइजमेंट में असिस्टेंट मैनेजर इलेक्ट्रिकल की वैकेंसी थी, वही आपको वैकेंसी देखने को मिलेगी। बाकी और ये जानकारी यहाँ पे है, लेकिन यहाँ पे जो मैंने मेन प्रश्न पूछा था कि डायरेक्ट रिक्रूटमेंट की वैकेंसी बताइए, तो यहाँ पे इन्होंने कोटा बता दिया डायरेक्ट रिक्रूटमेंट का, लेकिन डायरेक्ट रिक्रूटमेंट की इस टाइम पे कितनी वैकेंसी है वो जानकारी नहीं दी गई। तो ये मतलब इस टाइम पे ऐसा हो चुका है कि जो डिपार्टमेंट है, बोर्ड है, कॉरपोरेशन है, बिल्कुल सोच समझ के RTI की रिप्लाई दिए जा रहे हैं। और इसमें मेन था कि डायरेक्ट रिक्रूटमेंट की वैकेंसी बताइए, लास्ट टाइम पे बताई गई थी। इस टाइम पे देखिए आप सेम वही प्रश्न मैंने पूछे थे और सेम वहाँ पे आप रिप्लाई देखोगे और यहाँ पे आप रिप्लाई देखिए किस तरह से रिप्लाई यहाँ पे दिया गया। अब यहाँ पे बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन रहता है जब इस तरह की वीडियो मैं शेयर करता हूँ कि हमें ये वैकेंसी देखने को कब मिलेगी। तो एक चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हिमाचल में जो वर्तमान सरकार है उसके कार्यकाल के दौरान अभी 2 साल हो गए, आपने देखा कि जो भी भर्तियां एडवर्टाइज हुई हैं बहुत मुश्किल से कोई भर्ती एडवर्टाइज हो पाती है। कभी R&P रूल्स में ये चेंज होगा, कभी कैडर को बदला जाएगा, कभी R&P रूल्स में ये चीज़ अपडेट होगी। अब क्या है कि HPSSC हमीरपुर से आपको वैकेंसी देखने को मिल जाती थी, और अब क्या है कि कोई वैकेंसी अगर पब्लिक सर्विस कमीशन शिमला से सरकार चाहती है तो वहाँ पे अगर R&P रूल्स आउटडेटेड हैं, काफ़ी समय से अपडेट नहीं हुए हैं या उनमें कुछ भी एरर है, तो उसमें पब्लिक सर्विस कमीशन शिमला जो है वो वैकेंसी को एडवर्टाइज नहीं करता है, जबकि ये चीज़ें हमें HPSSC हमीरपुर में देखने को नहीं मिलती थी। अब राज्य चयन आयोग हमीरपुर के बारे में अगर हम बात करें तो अभी क्या है कि रिक्रूटिंग एजेंसी फाइनल नहीं हो पाई है और 2022 की जो पेंडिंग एडवर्टाइजमेंट है सबसे पहले उस पर काम होगा। लेकिन अगर सरकार चाहेगी तो जेई सिविल की जो वैकेंसी है जल शक्ति विभाग के लिए, PWD के लिए, इसके अलावा TGT JBT कमीशन है, तो वो वैकेंसी आपको उसी एडवर्टाइजमेंट के साथ देखने को मिल सकती है। या अगर सरकार चाहेगी तो आपको जेई सिविल की वैकेंसी पब्लिक सर्विस कमीशन शिमला के माध्यम से भी देखने को मिल सकती है। अब इन 2 सालों में इतने चीज़ें हो चुकी हैं, जो फाइल हैं वो यहाँ से वहाँ हो चुकी हैं, इतने बदलाव हो चुके हैं कि जब भी यहाँ पे कोई अपडेट देते हैं तो 10-15 दिन बाद चीज़ें बदल जाती हैं। फिर आप लोगों के कमेंट आते हैं कि वैकेंसी हमें देखने को नहीं मिलेगी। अब कुछ लोग ऐसे भी कमेंट कर देते हैं कि हिमाचल में कभी आपको कोई वैकेंसी देखने को नहीं मिलेगी, लेकिन ये चीज़ उनको भी पता नहीं है, लेकिन वो फ्रस्ट्रेटेड हैं और काफ़ी समय से वेट कर रहे होंगे कि वैकेंसी हमें देखने को मिलेगी। तो एक चीज़ मैं उनको बताना चाहता हूँ कि हम जो है वो सिर्फ ये चीज़ें शेयर कर सकते हैं, भर्तियां ना जब सरकार नहीं निकालती हैं उस चीज़ों को क्रिटिसाइज़ कर सकते हैं,
लेकिन एट द एंड सरकार के पास ही पावर होती है और डिपार्टमेंट भी चाहते हैं कि रिक्रूटमेंट हो। अब क्या हो गया कि पिछले कुछ सालों में डायरेक्ट रिक्रूटमेंट बिल्कुल रुक चुकी है, तो प्रमोशन कोटा से ही सरकार देख रही है कि किस तरह से काम चलाया जाए, या आउटसोर्स भर्ती की तरफ सरकार देख रही थी जिस पे भी स्टे हो चुका था। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं। अब देखते हैं कि क्या यहाँ पे हमें देखने को मिलता है। ये जो हिमाचल में भर्तियाँ रुकी हैं और क्लास 3 की भर्तियाँ ज़्यादातर आउटसोर्स हुई हैं, ये सरकार की सोच है। और जब एक सरकार की सोच इस तरह की होती है तो आप समझ सकते हो कि रेगुलर भर्तियों पे उसका क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर कर सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो फर्दर न्यू अपडेट्स के लिए।